अलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू डाक का अनोखा टिकट, पेज नंबर 52। तो बच्चों सब अब बच्चे अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें। तो आज हम ये सबक पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। आपने डाक के यादगार टिकट तो बहुत देखे होंगे। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक और तार के महकमे ने टिकट जारी किया है। तो आपने पढ़ा होगा या देखा होगा अखबारों में भी, तो किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक के महकमे ने ये टिकट जारी किया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ीक अहमद कदवाई और बहुत से दूसरे लीडरों की यादगार डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। शायरों और अदीबों में मीराबाई, कालिदास, सवरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब, अनीस, सर सैयद अहमद खान, इकबाल और प्रेमचंद की यादगारी डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और इस तरह के टिकट जारी करने का सिलसिला बराबर कायम है। तो ये बड़े कारनामे पर और बड़े लोगों की याद पर ये जो टिकट है ये जारी किए जाते हैं, कोई बड़े कारनामे पर भी। आज हम आपको एक अजीब व गरीब डाक टिकट का हाल सुनाते हैं। ये टिकट जापान में जारी हुआ है। इस टिकट में अनोखी बात ये थी कि इस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। आप पूछेंगे कि कुत्ते की तस्वीर क्यों बनाई गई थी? इस कुत्ते में ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, तब ही उसको इतनी अहमियत दी गई। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आए हम आपको कहानी सुनाएं। तो आप ये डाक के टिकट के बारे में मैंने आपको बताया, ये किसी यादगार या ख़ास काम के मतलब कारनामे पर ये मिलता है। तो आज ये हम जापान में पढ़ेंगे ये कहानी कि ये कुत्ते के बारे में है। क्या कहानी है हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इस कुत्ते का नाम हाची है। हाची का ताल्लुक कुत्तों की एक ख़ास नस्ल से है जिसका नाम अक्तिया है। ये नस्ल बड़ी वफादार होती है और अपनी वफादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। हाची 20 नवंबर 1923 ईस्वी को पैदा हुआ था। अभी ये छोटा सा पला ही था। इसके मालिक ने इसे डॉक्टर विद्या काबरू के हाथ भेज दिया। डॉक्टर ब्रोटू टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और टोक्यो के जनूब मगरबी हिस्से में शिबुया रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। जब हाची की उम्र 1 साल की हो गई तो वो अपने मालिक के साथ हर रोज़ सुबह को स्टेशन जाता। डॉक्टर बीरू गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते तो हाची स्टेशन पर शाम तक उनका इंतज़ार करता रहता। तो ये उस हाची के बारे में है जो जापान में ये जो कुत्ता है, इसके बारे में ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं कि ये क्या करता था, अपने मालिक का इंतज़ार शाम तक करता रहता था। जब शाम को गाड़ी आती तो वो अपने मालिक का इस्तकबाल करता और उनके साथ घर वापस आता। हाची का ये रोज़ का मामूल था और इसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। कहते हैं कि ये जो कुत्ता है हाची, ये सुबह से शाम तक अपने मालिक का इंतज़ार करता स्टेशन पर और कभी भी इसने मतलब हर रोज़ जाता था उनके साथ, शाम को उनके साथ वापस आता था। ये उसका रोज़ का मामूल था और कभी भी इसे मिस नहीं करता था, रोज़ जाता था। इसमें फ़र्क उसने कभी भी नहीं लाया। एक सुबह जब डॉक्टर बीरू गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनकी तबीयत ख़राब होगी। तो एक रोज़ सुबह जब वो प्रोफेसर साहब अपनी यूनिवर्सिटी में गए गाड़ी में बैठकर, तो अचानक उनकी वहाँ पर ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया जहाँ उनका इंतकाल हो गया। जब वो अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। हाची अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा और हाची उनका इंतज़ार कहाँ पर, स्टेशन पर करता रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आए तो वो परेशान हो गया। जब शाम तक उसने इंतज़ार किया, प्रोफेसर साहब नहीं वापस आए तो वो क्या हो गया था, परेशान हो गया था। कौन, हाची। लेकिन मायूस नहीं हुआ और इसी तरह रोज़ाना सुबह के वक़्त स्टेशन आता और शाम को गाड़ी के वक़्त
वक्त तक बैठा इंतज़ार करता रहता और फिर मुंह लटकाए वापस आ जाता। कहते हैं कि अब उसका रोज़ का मामूल था, वो रोज़ स्टेशन पर जाता और शाम तक इंतज़ार करता, जब प्रोफेसर साहब नहीं आते तो मुंह लटका के वापस आ जाता था। आज के लिए इतने काफ़ी है, अब दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। खुदा हाफिज़।